श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। मैं अष्टोशावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए दिसंबर महीना कैसा रहेगा, इसी पर विचार करते हैं। देखिए, शुक्र देव जो कि आपके 11वें स्थान के मालिक हैं, अर्थात आपके एकादशेश हैं और आपके चतुर्थेश हैं। इस कुंडली में बहुत ही कारक स्थिति में होते हैं। वो सप्त चतुर्थ भाव में रह करके आपको धन में पूरा नहला देंगे। यह महीना आपके लिए धन के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। ढैया के कारण आप काफी परेशान हैं, लेकिन यह शुक्र का जो परिवर्तन हुआ है यह आपके लिए गजब है। आपको हर तरह की विपदाओं से निकालेगा। आपके घर में जो कलह का माहौल था वो कलह का माहौल दूर होगा। घर में आपको अशांति मिलती थी, अब वो अशांति धीरे धीरे करके 25 तारीख तक यहीं पर है, तो 25 तारीख तक आपको इतना लाभ दिलाएंगे कि आप भूल जाएंगे कुछ दिनों के लिए कि ढैया का प्रभाव आप पर है। इनकम में जितने भी आपकी दिक्कतें आ रही थी वो सारी की सारी दिक्कतें आपकी दूर हो रही हैं। इनकम की दिक्कतें अर्थात आपने कोई व्यापार किया है वो नहीं चल रहा, आप कहीं नौकरी पर जा रहे हैं, वहां पर आपका रोज ना कुछ बॉस कुछ ना कुछ पैसे काट लेता है। अर्थात तमाम तरह की टेंशन है। आप 100 रुपये का काम करते हैं, आपको 20-25 रुपये ही मिल पाते हैं। इस तरह की सभी दिक्कतों को शुक्रदेव दूर कर देंगे भैया। शुक्रदेव का परिवर्तन यह आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्रदेव के राशि परिवर्तन पर आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जो संयुक्त होगी मेष से मीन तक, उसको जरूर देखेगा। अब यहाँ पर शुक्रदेव की कृपा तो आपको मिल ही रही है, तो अपनी माँ का विशेष तौर से और अपनी पत्नी का विशेष तौर से सम्मान करें। किसी भी स्त्री का भूल करके भी अपमान मत कर दीजिएगा, अन्यथा भैया दिक्कत में फंसेंगे। प्रत्येक स्त्री का सम्मान करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आपकी इनकम को बढ़ा रहे हैं, यही आपके घर के सुखों को बढ़ा रहे हैं। माँ और पत्नी, इसके अलावा जितने भी है, माँ, बेटी, बहन, चाची, नानी, दादी, अम्मा, जो भी आपके घर में स्त्रियां हैं उनका सम्मान करें। घर की स्त्रियां नहीं, बाहर की स्त्री को भी सम्मान करें। अब मंगल देव और सूर्य देव पंचम भाव में बैठे हैं। मंगल देव अपनी ही राशि में, लेकिन सूर्य देव पंचम भाव में बैठे हैं, तो भैया हर तरह के कंपटीशन में आपको विजय दिला रहे हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनको अपने गर्भ का ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत आपके गर्भ के साथ हो सकती है। जो 3 महीने से कम का गर्भ है, जिनको जिनको 7 महीने से अधिक का गर्भ है, उनके लिए खास तौर से, वैसे तो गर्भवती प्रत्येक स्त्री को सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये 3 महीने से कम और 3 महीने से जो 7 महीने से ज्यादा वाली गर्भवती स्त्रियां हैं उनको अपना पूरा ध्यान रखना है, अन्यथा भैया कुछ दिक्कत आपके साथ में हो सकती है। इनकम की बात करें तो इनकम तो आपकी बढ़ा ही रहे हैं। देखिए, सूर्यदेव आपके धनेश हैं, और धनेश का पंचम भाव में बैठना बहुत अच्छा होता है भैया, बहुत अच्छा। अपने ज्ञान के बल पर बहुत ज्यादा धन कमाएंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन लगेगा। हालांकि गुस्से की थोड़ी अधिकता रहेगी, लेकिन गुस्से को आपको कंट्रोल करना चाहिए। हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों में यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ रहने वाली है भैया। प्रेम संबंधों में आपकी ईगो या फिर आपका घमंड कहिए, या फिर अपनी अपनी चलाने वाली जो बात होती है कि यार मैं जो हूँ वही सही हूँ, दूसरा गलत है, तो इस चीज को आपको अपने अंदर से निकालना होगा। तभी जाकर के आपके प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं मधुरता के योग बनेंगे। अन्यथा प्रेम संबंधों में भैया दिक्कत दिखाई दे रही है। हालांकि मंगल देव इसको पूर्ण रूप से संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंगल देव भी उग्र देवता है, और वहीं पर सूर्य देव को उनका साथ मिल रहा है जो कि राजा हैं। तो पंचम भाव में जब राजा विराजमान होते हैं तो भैया वो भाव जो है ना, प्रेम संबंधों के मामले में जो इमोशंस होते हैं उसके मामले में थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, ईगो को छोड़ देना है, अहंकार को त्याग देना है, गुस्से को अपने बस में रखना है। वही बात करते हैं बुध देव की। देखिए, बुध देव जो है आपके 12वें के मालिक होते हैं और आपके तृतीय स्थान के मालिक होते हैं। ये आपके छठे स्थान में रहेंगे। तो खर्चों की अधिकता को लेकर के थोड़े से आप परेशान यहाँ पर रहेंगे। बुध देव का छठे स्थान में जाना वैसे भी सही नहीं होता। जो बुध देव है वो शुभ ग्रह हैं, तो शुभ ग्रह का यहाँ पर जाना ठीक नहीं होता भैया। तो यहाँ पर अपनी बहन, बेटी, भतीजी, बुआ आदि को आप कुछ ना कुछ बुधवार को हरे रंग की वस्तु उपहार दें। हरी टॉफी भी हो सकती है, हरी साड़ी भी हो सकती है, जो भी आपकी इच्छा हो वो जरूर दें। और
यदि किन्नर बुधवार के दिन मिल जाए तो उनको कुछ हरे रंग की मिठाई, हरे रंग का श्रृंगार का सामान, कुछ दक्षिणा अवश्य दें। इससे बुध जनित जो दोष आपके होंगे कुंडली से वो समाप्त होंगे। बिजनेस में थोड़ी सी दिक्कत आपको सिर्फ इसी वजह से उठानी पड़ेगी कि आपकी जो बुद्धि है वो सही तरीके से सही सटीक निर्णय पर काम नहीं करेगी। इसके लिए हमने आपको बताया माँ और पत्नी की सलाह अवश्य लीजिएगा। जितना उनका सम्मान करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनिदेव अष्टम में बैठे हैं तो संघर्ष तो आपको करा रहे हैं, लेकिन शुक्रदेव की कृपा से ये 20-25 दिन का समय जो होगा दिसंबर का, ये आपका निकल जाएगा। इसमें आपको खुशियां ही मिलने वाली हैं, कहीं तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। राहु का नवम भाव में बैठना यह आपके लिए कहीं ना कहीं इगोइस्टिक स्थिति को पैदा करेगा। देखिए, धर्म से तो आप जुड़ेंगे, धर्म तो अब आप अब ना जुड़े। यदि आप नास्तिक हैं तो कुछ समय बाद राहु धर्म से तो आपको जोड़ेगा। ये बात आपको किसी ने नहीं बताया। कहा होगा कि राहु गलत प्रवृत्तियों में डालता है, लेकिन भैया राहु धर्म से भी जोड़ता है। इस सूत्र को याद रखिएगा। ऐसी स्थितियां बना देता है कि आपको इतना परेशान कर देता है कि आपको परमात्मा की शरण में जाना ही पड़ता है। अब जिन लोगों के कर्क राशि, कर्क लगन की बात कर रहे हैं, जिन लोगों के राहु कुंडली में खराब है उन लोगों को इस टाइम काफी दिक्कत करेंगे राहु देव। जिनके गुरु अच्छे होंगे या शुभ स्थिति में होंगे उनके लिए तो अच्छा ही रहेगा सारा का सारा। लेकिन एक बात आपको जरूर बता दें कि राहु जनित पीड़ाओं से बचने के लिए आपको भैरवाष्टकम का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। भैरव बाबा की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि लग्न को आपके देखेंगे, लग्न को देख करके आपके साम दाम दंड भेद आप पूरी तरीके से प्रखर हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनेंगी जैसे कि लग्न पर दृष्टि तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को खराब करेंगे। उसके बाद तृतीय भाव में दृष्टि तो पराक्रम गलत दिशा में जाएगा, और फिर पंचम भाव पर दृष्टि तो कहीं ना कहीं प्रेम में दिक्कत, प्रेम बिछो। और कभी कभी ऐसा करते हैं कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है जब प्रेम संबंध टूटते हैं। और फिलहाल सूर्य और मंगल भी यहीं पर बैठे हुए हैं तो कुछ लोगों के प्रेम संबंध टूटे भी होंगे। ऐसे में राहु की दृष्टि, क्योंकि राहु की दृष्टि सूर्य पर होने से ग्रहण योग भी बनेगा। वहीं राहु और मंगल का अंगारक दोष भी कुंडली में बनेगा। तो इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए भैरव बाबा की पूजा जरूर करें। हालांकि यहाँ पर अर्थ प्राप्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, धन लाभ आपको अच्छी तरीके से हो रहा है। धन लाभ में कहीं किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। गुरुदेव आपके दसम स्थान में बैठे हैं, ये कि बहुत 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 अच्छा है। हर तरीके से धन की प्राप्ति आपको हो रही है। कुटुंबीजनों से कोई दिक्कत थी तो वो समाप्त हो रही है। कुटुंबीजनों का सहयोग आपको मिल रहा है। धन संचय आपका हो रहा है। हर प्रकार की दिक्कतों को गुरुदेव आपकी दूर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माँ का साथ भी आपको मिलेगा। माँ का आशीर्वाद से आप अपने कार्य बनाएंगे तो हर तरीके से स्थितियां आपके लिए बहुत ही सकारात्मक है। उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो भैरव बाबा की आराधना करना बिल्कुल मत छोड़िए। भैरवाष्टकम का पाठ रोज कीजिए। उधर ढैया है तो ढैया से बचने के लिए भैया शनिदेव को प्रसन्न कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। हनुमान जी की आराधना कैसे? देखिए, हनुमान जी की आराधना सब कहते हैं कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। हनुमान चालीसा हनुमान जी का गुणगान है, प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना करना चाहिए। लेकिन शनि दोष से मुक्ति के लिए सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार में करें। और इसके अलावा शनिदेव की प्रसन्नता के लिए आपको एक अमोघ अस्त्र बता रहे हैं, दशरथ कृत स्तोत्र। दशरथ कृत स्तोत्र यदि आप करते हैं तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। शनिदेव की कृपा आप पर बनेगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।